चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आपके अपने शहर सागवाड़ा में आयुर्वेदिक दवाइयों एवं पंचकर्म चिकित्सा से सभी रोगों का इलाज हुआ संभव। सागवाड़ा शहर में खुल चुका है और आयुर्वेदिक क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर, जहां आपको आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म तरीके से चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाया जाएगा। इस सेंटर की खास बात यह है कि ज्यादातर मरीजों को यहां आकर राहत मिली है। यहां पर स्त्री रोग, पेट के रोग, त्वचा के रोग, बांझपन, माहवारी में तकलीफ, लीवर जोड़ों का दर्द, किडनी, साइटिका, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, धातु दुर्बलता एवं संतान आदि का सफल इलाज किया जाता है। मेरे मिसेज के घुटनों में तकलीफ थी, चल नहीं पाती थी, लेकिन आज वो आराम से चल पाते हैं। उनको जो घुटनों में दर्द था वो भी 90% तक कम हो गया है। और वास्तव में सही इलाज हो रहा है यहाँ, पब्लिक खुश है। मन तो खुद काफी आराम पड़ गया। अब 10 साल है मैंने घुटना में उठवा बैठा हूँ, कटकट नहीं आवाज ना कसम बटी जू और मैं वापस खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा मेरे दिमाग में बैठ गया था और बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में जाना माना नाम तथा आयुर्वेदिक क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर के डॉक्टर जिनेंद्र पाटीदार ने बताया कि हमारे क्लिनिक में आकर कई रोगियों को बहुत लाभ पहुंचा है। बहुत से ऐसे मरीज रहे जो बांझपन या निसंतानता से पीड़ित थे, उन्हें भी यहाँ की सुविधा लेकर संतान की प्राप्ति हुई है। इसलिए वागड़ वासियों से निवेदन है कि एक बार हमारे क्लिनिक में पहुंचकर हमारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। हमारा पता है सिद्धि कॉम्प्लेक्स, वड़ियों का डूंगरा, सरिया ज्वेलर्स के पास, डूंगरपुर रोड, सागवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए हमारे मोबाइल नंबर 9327172757 एवं 7412944425 पर। एक बार पधारकर सेवा का मौका जरूर दीजिए। आइए हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर में एक ओम आयुर्वेदिक के नाम से जो सभी दिन दुखियों की सेवा करते आ रहे हैं, ऐसे डॉक्टर जिनेंद्र जी पाटीदार से हम मुलाकात करवाते हैं। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर, बताइए आपके यहाँ पे क्या क्या जानकारी है और क्या क्या इलाज होता है, जोड़ों के दर्द के अलावा आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जिनेंद्र ओम आयुर्वेदिक चिकित्सालय सागवाड़ा यहीं के चिकित्सक के तौर पे कार्य करता हूँ। यहाँ पे विशेष रूप से ऐसे मरीज, पहले तो सबसे पहले तो लोगों में भ्रांति बनी हुई है कि आयुर्वेद को सेकंड उसमें लेते हैं। सबसे पहले तो किसी को कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आधुनिक चिकित्सा में ही जाते हैं, वहाँ पे चिकित्सा करते हैं 1 साल 2 साल, फिर जब लगता है कि अब सही नहीं हो पा रहा है, रोग वापस होने लगा है, जब मेडिसिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद के पास आते हैं। अब जब आयुर्वेद के पास आते हैं पूरे शरीर के सारे रोगों को लेके पूरे, तो थोड़ा समय लगता जरूर है इसमें, पर चिकित्सा सही आहार के साथ सही हम अगर डायग्नोस करते हैं आयुर्वेद तरीके से तो बहुत ही अच्छा उसमें उनमें रिजल्ट आ जाता है। और विशेष रूप से तो जोड़ों का दर्द जो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में कम एज में आजकल देखने को मिलता है। जोड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द, उंगलियों में टेढ़ापन आरे में होने लगता है, गर्दन का दर्द, कमर दर्द, हेडेक जैसी जो पेन संबंधित जो बॉडी में डिजीज है, वो लंबे समय पेन किलर खाओ तब तक ठीक रहते हैं, जैसे पेन किलर छुट्टी वापस से होने लगते हैं। तो आयुर्वेद के द्वारा थोड़ा धीरे रिजल्ट आता है, पर हम थेरेपी प्लस चिकित्सा जो दवाइयाँ देके उसको धीरे धीरे उचित खान पान के साथ पूर्ण रूप से उसको सही करने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो रोग नया नया है उनको तो बिल्कुल रूप से हम आराम देते हैं। सर, बताइए आगे की कड़ी में आपके यहाँ पे क्या क्या इलाज होता है उसके बारे में बताइए। हाँ, यहाँ पे जैसे थेरेपी एक आयुर्वेद में पंचकर्मा भी होता है। पंचकर्मा में आपको ये हमारा पंचकर्मा का रूम है। ये जैसा आप देख रहे हो, ये शिरोधारा बोलते हैं इसको। जी जी, शिरोधारा। हाँ, जिसमें ऑयल और अलग अलग दूध या ऑयल के द्वारा शरीर के सर पे
ऑयल गिराया जाता है मरीज के। अच्छा। ये विशेष रूप से जिनको पुराना माइग्रेन है, जिनको हेडेक रहता है बार बार, या फिर कोई मिर्गी जिसको परेशानी रहती है, मतलब सिर के संबंधी जो भी परेशानी है, उनको रोग को देख के उनके रोग के अनुसार तेल को डिसाइड करते हैं और फिर इस तरीके से शिरोधारा उनके 30 से 35 मिनट तक डेली 6-7 दिन तक करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जिसको ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और जो भी परेशानी है उसमें धीरे धीरे उसको राहत मिलता है दवाइयों के साथ। ये हो गया 50% चिकित्सा आयुर्वेदा का हो जाता है, 50% फिर औषधियों के द्वारा हम इसको सही करते हैं। इसमें सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, तनाव, चर्म विकार इत्यादि। चर्म विकार में जैसे सोराइसिस की परेशानी होती है, जो पूरे बालों में वाइट चकते हो जाते हैं, पपड़ी निकलती है, तो उसमें फिर ये इस तरीके से इसके बारे में बताइए। कुकर के अंदर आपने जो गर्म कर रखा है, ये स्टीम में ये पानी रहता है, पानी में फिर हम पेन किलर दवाइयाँ डालते हैं आयुर्वेद की। पेन किलर जब दवाइयाँ डालते हैं उसके बाद जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से वो भाप निकलती है दवाइयों से युक्त, जो औषधि से युक्त, तो वो भाप इधर से आती है और इससे फिर सेक करते हैं जो भी मरीज रहता है उनके, ताकि अंदर का जो वायु है, क्योंकि दर्द केवल वायु के कारण ही होता है, तो वायु का शमन हो उसके लिए सेक करते हैं तेल मालिश करने के बाद। इसको आयुर्वेद में स्नेहन और स्वेदन करते हैं, इसको स्वेदन करना बोलते हैं। कितने दिन तक की जाती है सर ये जैसे जैसे आजकल तो लोगों के पास वैसे समय नहीं रहता है, पर अगर जिसको पुराना रोग है तो उसको 7-8-10 दिन तक भी हम बुलाते हैं, और किसी के पास समय नहीं रहता है तो जिस दिन आते हैं उस दिन ही करके फिर कुछ औषधियाँ देते हैं, फिर 7-7 दिन में करते रहते हैं ये चीजें। अब पंचकर्मा की ही एक पूर्व कर्म, पश्चात कर्म और ये सारी चीजें होती है। पंचकर्म जैसे ये इसको जानु बस्ती बोलते हैं आयुर्वेद में। जानु बस्ती मतलब जिनको भी ये जानु संधि भी बोलते हैं, ये जो जोड़ों का नी जॉइंट बोलते हैं उसको जानु संधि बोलते हैं आयुर्वेदा में, और ये जो क्रिया होती है उसको जानु बस्ती बोलते हैं। इसमें यहाँ उड़द के आटे का इधर ये चारों ओर से लगा के इसमें ऑयल डालते हैं, तेल डाल के 40-50 गरम तेल रहता है, बार बार इसको बदलते रहते हैं। ऐसे 40-45 मिनट तक करते हैं तो अंदर जो वायु बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है वहाँ पे स्पेस हो जाता है, कार्टिलेज डैमेज होने लगते हैं, वहाँ पे गैप हो जाता है, तो जहाँ पे भी गैप होता है वहाँ पे वायु चली जाती है, स्वाभाविक नियम है। तो यहाँ पे जो इसके करने से वायु का वापस से शमन होता है और दर्द में राहत मिलती है। ठीक इसी तरह ये पीछे कमर पे अगर किसी को दिक्कत रहती है, जैसे L4, L5 डिसलोकेट होते हैं, तो उसमें फिर यहाँ पे तेल डालते हैं और इसको कटी बस्ती बोलते हैं। ये जो क्रिया रहती है इसको कटी बस्ती। ठीक इसी तरह ये हृदय बस्ती है, जिनको भी अगर कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है, फिर भी हार्ट में पेन हो रहा है, या फिर बार बार जिनको हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसमें फिर ये हृदय बस्ती करता है, हार्ट के ऊपर से ये आयुर्वेद की प्रोसेस करती है। इसी तरह पूरा पंचकर्मा सारी चीजें चलती हैं, और शरीर शुद्धि करने के लिए फिर वमन विरेचन की क्रियाएं होती हैं। जैसे अपने आयुर्वेद में बांटे हुए, जैसे शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में विरेचन कराते हैं। विरेचन मतलब पूरे शरीर में 6-7-8 दिन घी खिलाते हैं, घी खिलाने के बाद पूरे शरीर में फिर स्टीम देते हैं और उसके बाद दस्त लगाने के लिए दवाई दे देते हैं। तो इस तरीके से पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। ऐसे जैसे वर्षा ऋतु आती है तो उस समय वायु का काल रहता है, तो वायु के काल में फिर बस्ती देते हैं, एनीमा। आयुर्वेदिक काढ़े का एनीमा रहता है, जो मॉडर्न साइंस में जो एनीमा रहता है उससे बहुत डिफरेंट रहता है, क्योंकि ये वायु का शमन करने के साथ साथ शरीर में जो दर्द है, जो जकड़न है, जो पूरे साल जो रोग इकट्ठे हुए उसको उस समय निकाल देते हैं। इस तरीके से चिकित्सा आयुर्वेद में, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और वागड़ के लोगों को तो विशेष यहाँ पे फायदा मिल ही रहा है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से उनको लाभ मिला है चिकित्सा। सर आपका पता बता दीजिए, कहाँ पे आपका ये सेवा दे रहे हो आप? हाँ, ये ओम आयुर्वेदा जो हमारा चिकित्सालय ये वड़ियों का डूंगरा संचावत वाटिका से लगभग 100 कदम की दूरी पे ही है, डूंगरपुर तरफ, सागवाड़ा, राजस्थान में। आपके मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9327172757। ये हमारे चिकित्सालय का नंबर है। कभी भी कोई परेशानी ऐसी आती है, जोड़ों का दर्द या किसी भी तरह, क्योंकि आयुर्वेद तो सभी रोगों का इलाज होता है आयुर्वेद से, तो किसी भी तरह का ऐसा रोग जो परेशान हो गए और ठीक नहीं हो रहा है और नया भी है, तो आयुर्वेद इलाज आप करा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसका फायदा मिलता है।
सर हमें एक और जानकारी मिली है कि यहाँ पे जो है अपनी संतान दंपत्ति का भी आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, तो इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, अभी तो क्या है कि इनफर्टिलिटी जो निसंतानता है वो लगभग शादी के बाद अब तो लगभग हर किसी को ये परेशानी हुई है, क्योंकि पहले जो नॉर्मली जो गर्भधारण होता था वो आज की डेट में नहीं हो रहा है, क्योंकि खान पान में परिवर्तन आ गया, बहुत सारे दिनचर्या में परिवर्तन आ गया, लोगों की लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ गया, तो बहुत जो शरीर की जो नेचुरल जो चीज़ें होती थी वो अब ना के बराबर हो गई है। मतलब ये तो कह ही सकते हैं कि शादी के बाद हर दूसरे तीसरे महिला या पुरुष में ये समस्याएं देखने को मिलती है। तो एक्चुअली कि लंबे समय से जो दवाइयाँ करा के जो थक जाते हैं, जैसे कि कोई 5 साल से शादी के 5 साल 10 साल 15 साल तक दवाइयाँ कराते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते हैं कंसीव कराने में, गर्भधारण नहीं हो पाता है, तो परेशान मतलब हो जाते हैं पेशेंट। और ऐसी स्थिति में जब आयुर्वेद के पास जब आते हैं तो हम उनके पूर्ण शरीर का शोधन करा के, शोधन मतलब जो भी अंदर से टॉक्सिसिटी जो गंदगी है पहले तो शोधन कराते हैं, उसके बाद हम उसको जानते हैं कि किस कारण से उनको नहीं हो पा रहा है कंसीव, किस कारण से गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो उसके रिपोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं। किसी को पीसीओडी की समस्या रहती है, किसी को फाइब्रॉइड्स की रहती है, किसी का ट्यूब ब्लॉक होता है, किसी का जो अंडे होते हैं वो बराबर नहीं बन पाते हैं एक, तो ये सारी चीजें देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से चिकित्सा करने से इसको लाभ मिल सकता है। या किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, ना पीसीओडी होती है, ना किसी तरह का ट्यूब ब्लॉक होता है, ना और भी कोई हार्मोनल कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, उसके बाद भी कंसीव नहीं होता है, तो फिर आयुर्वेदा में हम पित्त वृद्धि के हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं और उसको लगभग 3 महीने की तक चिकित्सा करते हैं, 3-4 महीने, उसमें लगभग 60% लोगों को लाभ मिल जाता है। हाँ, अगर किसी का ट्यूब ब्लॉक है या फिर कोई ऐसी विशेष परेशानी है तो थोड़ा लंबा समय भी लग सकता है, पर धीरे धीरे रेगुलर ट्रीटमेंट करने से उनको लाभ मिलता ही मिलता है। और उचित खान पान के साथ ज़रूरी है, बिना खान पान के चिकित्सा लाभ देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, आयुर्वेदिक औषधि जो है वो बहुत पुरानी है, नीम हकीमों के ज़माने से लगाकर आज भी जो है वो आज हमारे प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं भारत के अंदर, तो इसके बारे में बताइए आयुर्वेदिक के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो आयुर्वेद पूरे विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा व्यवस्था है, चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद का एक नियम है, एक प्रयोजन है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। मेरे अनुसार पूरे विश्व में मात्र एक भारत की ये जो आयुर्वेद पद्धति है वो ही कहती है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, रोगी के रोग को दूर करने के साथ साथ। उससे ज्यादा महान चिकित्सा व्यवस्था और कहाँ हो सकती है। वैसे लोग अभी धीरे धीरे वापस से आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि सदियों से जो अभी मतलब सैकड़ों सालों से जो एलोपैथीकरण जो हो रहा है, एलोपैथ चिकित्सा हो रही है, उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अब नजर आ रहे हैं। लोगों की कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है। पहले जैसे ये फंगल जैसे जो इन्फेक्शन होते थे, फंगस और ये स्किन डिजीज, वो अब नॉर्मली ट्रीटमेंट से तो ठीक ही नहीं हो रहे, या फिर ठीक होते हैं वापस से रिकरेंट होने लगे हैं। गाउट जैसे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे रोग पहले मतलब बहुत कम देखने को मिलते थे, अब कम ही एज में, जैसे 30-30 साल 35-35 साल की महिलाओं में आरए जैसी जो परेशानी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ऐसी कंडीशन भी है कि 30-35 साल में 2-2 लोग उठा के लेके आ रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छे तरीके से प्रभावशाली है। और विशेष रूप से आहार ज्ञान हम देते हैं। आयुर्वेद में सबसे अच्छी बात है कि निदान परिवर्जन, मतलब जो रोग जिस कारण से होता है उस कारण को रोको। अब ज्यादातर रोग तो पेट की खराबी से ही होते हैं, तो पहले तो उसका पेट क्यों खराब हुआ है, कौन सी चीजें खाने से इसकी बीमारी बढ़ रही है, उनको पहले रोक दो, उसके साथ चिकित्सा करो, तो आसानी से अपने को उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सर, हमारे यहाँ पे पोलोसिस की मात्रा सबसे ज़्यादा है और आसपास में नदियाँ है और यहाँ पे जो है वो टू व्हीलर
और हेडपम्प का पानी लोग यूज करते हैं, तो जोड़ों का दर्द और ये होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखो, उसमें विशेष सावधानी तो ये है कि पानी, जोड़ों के दर्द जिनको भी रहते हैं, अभी तो बहुत तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, बहुत कम उम्र में घुटनों के दर्द है, रात को सो रहे, नींद में उनको दर्द के कारण नींद खुल रही है, ऐसा है। तो कुछ चीजें अगर ध्यान रखें तो ये परेशानी नहीं आ सकती है। जैसे कि पानी जो है, विशेष रूप से तो पानी घटाघट खड़े खड़े एकदम नहीं पीना है। जोड़ों के दर्द जिनको भी है उनको, या किसी को भी, जो भी पानी जल्दी जल्दी पीता है उनको जोड़ों की परेशानी होती ही होती है। दूसरी चीज है, खाना खाने के तुरंत बाद जो ठंडा पानी पी लेते हैं उनको भी जोड़ों की परेशानी होती है, क्योंकि वायु विकृत होती है। जैसे ही वायु विकृत होगा तो दर्द चालू होगा। अब हम जो खाना खाते हैं, हमारे अंदर जो अग्नि होती है, पाचक अग्नि, वो पेट में एकदम पाचन का काम करती है, और उसी अग्नि पे हम पानी डाल देते हैं ठंडा, तो वो बुझ जाती है। जैसे ही बुझ तो खाने का पाचन ही नहीं हुआ, खाने का पाचन नहीं हुआ तो शरीर को उस खाने का पोषण ही नहीं मिलेगा, और पोषण नहीं मिला तो हड्डियों की कमजोरी आनी है। तो विशेष करके खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी नहीं पिए। सरसों या तिल के तेल की महीने मतलब वीकली 1 या 2 बार मालिश करें, शरीर में मालिश करें, घुटने में मालिश करें जिनको भी परेशानियां हैं। और उसके साथ साथ पेट खराब नहीं हो, जैसे चावल विशेष रूप से रात को जो खाते हैं उनको छोड़ देने चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वो केयर कर, जैसे मेथी है, रात को भिगो के 1 चम्मच मेथी दाना सुबह खा लेते हैं तो भी जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। और उसके ज्यादा भी अगर हो गया है तो फिर चिकित्सा के द्वारा उसको सही किया ही जा सकता है।